पर रहेगी लगातार नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं, रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है। बचे हुए प्रदेश पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। मॉडल स्टेट को भी चयन किया जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटीज पर भी बड़ी रणनीति बनी है। सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और सीएम और मंत्रियों से भी मिलेंगे। तो अहम जानकारी आपको दे दें, इंटरनल सिक्योरिटी पर बड़ी रणनीति। कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है। मॉडल स्टेट का चयन होगा। तो आपको बता दें कि रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस और जो इंटरनल सिक्योरिटीज़ है उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आप कह सकते हैं। और इंटरनल सिक्योरिटी जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है वो काफ़ी ख़ास है। तो क्या कुछ आज होगा, पीएम ने भी आज बोलना है, तो पीएम क्या कुछ कहेंगे ये सुनना भी महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो समापन भी करेंगे और आखिरी दिन है। पीएम मोदी की स्पीच भी होनी है, बैठक भी होनी है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में चल रहे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का रविवार को आखिरी दिन। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस मौके पर कई विषयों पर मंथन होगा। आपको बता दें 28 नवंबर से रायपुर में ये सम्मेलन चल रहा है, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के डीजीपी शामिल हुए। 3 दिनों से पीएम मोदी खुद रायपुर में मौजूद हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी दिन है, जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में विकसित भारत सुरक्षा के आयाम विषय पर मंथन होगा। इसके साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे पर भी हाई लेवल समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में साइबर क्राइम से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, इससे पहले ड्रग व हथियार तस्करी नेटवर्क पर अलग अलग राज्यों ने अपने सुरक्षा मॉडल साझा किए। पुलिसिंग में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा पर जोर दिया गया। इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड और डिजिटल क्राइम पर अलर्ट रहने का संदेश भी दिया गया। ड्रोन, डार्कनेट और एआई खतरों के सत्र में मंथन भी हुआ है। रायपुर आईआईएम में शनिवार को सुबह 8 बजे शुरू हुई बैठक देर शाम तक लगातार चलती रही। पहले सत्र में देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली विदेशी फंडिंग पर बात की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए अपने इनपुट और भी साझा किए। तो आज का दिन भी अहम है, जहां पर देखना ये होगा कि और सुधीर वर्मा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सुधीर, देखिए 28 तारीख से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और निश्चित तौर पर इसमें ऐसे विषय को शामिल किया गया है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटीज़ की बात करें, आप आतंकवाद की बात करें, इनफैक्ट जो साइबर क्राइम जो इतने बढ़ रहे हैं उसकी बात करें। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होना है। क्या कुछ आज पूरे दिन कार्यक्रम रहने वाला है सुधीर? बनकर सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए हम वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे सुधीर से और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये मुद्दे ऐसे इसमें उठाए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और खुद पीएम की मौजूदगी बताती है कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के ये अंतिम दिन, क्या कुछ पीएम कहेंगे ये सुनना महत्वपूर्ण है। और देखिए कहीं ना कहीं इस आपको ये भी बता दें कि कई विषयों पर जो मंथन है वो होना है। 28 नवंबर से ही रायपुर में ये सम्मेलन चल रहा है, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के डीजीपी शामिल हुए हैं। 3 दिनों से पीएम मोदी खुद रायपुर में हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस का तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस बैठक में विकसित भारत सुरक्षा के आयाम विषय पर मंथन होना है। इसके साथ ही आतंकवाद, नक्सलवाद के खात्मे पर हाई लेवल समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में साइबर क्राइम से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। ड्रग एवं हथियार तस्करी नेटवर्क पर अलग अलग राज्यों ने अपने सुरक्षा मॉडल साझा किए। पुलिसिंग में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा पर जोर दिया। इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड और डिजिटल क्राइम पर अलर्ट रहने के संदेश भी दिए गए। ड्रोन, डार्कनेट और एआई के खतरों पर भी इस सत्र में। और सुधीर की मौजूदगी हमारे साथ है। सुधीर, देखिए ये जो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस है ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि देखिए 3 दिन से तो पीएम की मौजूदगी है ही, इसके अलावा इसमें ऐसे विषयों का चयन किया गया है जो निश्चित तौर पर देश से सीधे सीधे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटीज हो, आतंकवाद हो या फिर साइबर फ्रॉड, जो आजकल के दिनों में काफी बड़ी समस्या बना हुआ है। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ होने वाला है सुधीर? खुशबू, आज के दिन जो है काफी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही, लाल आतंक के खिलाफ, उस नजरिए से भी ये जो बैठक है काफी खास रहने वाली। क्योंकि देखा जाए तो कल तमाम राज्यों के डीजी आईजी इन्होंने अपनी जो प्रेजेंटेशन नक्सल को लेकर वो पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल है और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है
वो भी इस बैठक में शामिल रहे। काफी मायनों में ये जो बैठक की, वो जो तमाम जो प्रेजेंटेशन तमाम आईजीओ डीआईजीओ ने दी है, वो भी काफी खास है। क्योंकि देखा जाए तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी जो रणनीति और नक्सल को लेकर के वो कहना कि तय होती है। क्योंकि देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ आए हैं तो कहना जो टारगेट है उसको लेकर के उन्होंने तमाम सुरक्षा जांच एजेंसी और साथ ही साथ सुरक्षा जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी रायपुर आए थे, तमाम सुरक्षा बल के अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ बैठक की। तो आज जिस प्रकार से तीसरा दिन है, अंतिम दिन है और 2 सेशन होने, तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा होने। अगर बात करें आज की बैठक की तो एआई के उपयोग को लेकर किस प्रकार से बेहतर किया जाए। देखा जाए तो पूरे देश में जिस प्रकार से एआई के उपयोग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किस प्रकार से एआई के दुरुपयोग को रोका जाए, इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए, इसको लेकर भी जो इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स विषय पर भी जो है आज चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो कल भी इस बैठक में जो है इस पर चर्चा की गई। तो काफी बड़ा विषय है और लगातार जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स जो बदल रही है पूरे विश्व स्तर पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बैठक में इस विषय को भी रखा जाए ताकि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा हो सके, तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा हो। इस बैठक से भी कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा की जाए। तो लगातार जो है बैठक पर तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाए। तो देखा जाए तो ड्रॉ के जो तमाम जो अधिकारी है वो बचे हुए जो कल प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए, तो उनकी भी आज प्रेजेंटेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे, उनसे अधिकारियों की चर्चा भी करेंगे। और इस बीच जो है ड्रॉ के अधिकारी जिन्होंने किस प्रदर्शन किया उनको भी प्रधानमंत्री जो है सम्मानित करते नजर आए। तो मात्र काफी महत्वपूर्ण बैठक जो है आज वो रहने वाली। कल 4 दिनों लगभग 4 दिन तक लगातार ये बैठक चली। कल 4 सेशन से और बिल्कुल, आज और अंतिम दिन कहीं में ना कहीं अब प्रधानमंत्री देखना ये होगा कि आज जब पीएम का भी संबोधन होगा तो क्या कुछ पीएम कहते हैं। बहुत शुक्रिया।